नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपको आज मैं एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहूंगी कि ऑनलाइन के जरिए बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, फेक काम किए जा रहे हैं कि आईडी जो सबकी बनी हुई है उनको हैक भी किया जा रहा है, जिसके जरिए आपका फोन नंबर जब हैक हो जाएगा उसके बाद उसी व्यक्ति को, आपकी जानकारी वाले व्यक्ति को कॉल करके आपके बारे में कुछ भी बताया जा सकता है। आपकी तबीयत खराब है या आपको पैसों की जरूरत है और आपके जानने वालों को ये महसूस होगा कि शायद सच में ही आपके घर से फोन आया है या आपके घर से मैसेज आया है, तो आपको जो है वो कहा जाएगा कि कॉल ना करें, आपको डिस्टर्ब ना करें, आपकी तबीयत बहुत खराब है और पैसे आप ट्रांसफर कर दें। जी हाँ, ऐसी ही कई घटनाएं मेरे सामने आई है। हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हमें बताया गया कि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि दोस्त बनकर दोस्त को फोन किया गया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए। दोस्त समझकर सोचता है कि दोस्त का फोन है और उसको जो है ट्रांसफर कर भी देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अकाउंट में जितना भी पैसा था सब खाली हो चुका। जी हाँ, ये मेरठ की ही घटना है। दूसरी घटना आज और मेरे सामने ऐसी आई कि एक ग्रुप पर आज मैसेज डाला गया किसी के नाम से कि मैं बहुत परेशानी में चल रहा हूं और मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई मेरी हेल्प करे लेकिन मुझे कॉल ना करे और मुझे केवल पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सतर्क रहते, बहुत समय रहते, सूझबूझ से काम करते हुए पता लगा लिया गया कि फोन नंबर हैक किया गया है, जिसके द्वारा कोई भी फ्रॉड व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को फोन करके पैसे की डिमांड कर रहा है। तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहूंगी कि आईडी तो फेक होती थी, एफबी की आईडी बना जो है हैक कर ली जाती थी और आईडी फेक बनाई भी जाती थी, लेकिन अब आपके नंबर को भी हैक किया जा रहा है, जिसके द्वारा आपसे ऐसी जानकारी मांगी जाएगी। जैसे पहले भी आप सुनते आ रहे हैं कि हम जो है वहां से बोल रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं या एटीएम से सर्विस के लिए आपकी चेकिंग करनी है, ऐसी सेवाएं तो सामने आती थी, ऐसी सूचनाएं तो सामने आती थी। लेकिन अब ये जो घटनाएं आ रही हैं ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। तो मैं भी आपसे अपील करती हूँ, यदि आपको कोई मैसेज करके या फोन करके पैसे की डिमांड करता है, अपने आप को परेशानी में बताता है, तो पहले पूरी तरीके से जांच परख करें, पूरी सावधानी के साथ उस व्यक्ति के बारे में पता करें कि आप कहां पर हैं, क्या तबीयत खराब है, उसके बाद ही उसकी सहायता करें। क्योंकि ऐसी घटनाएं आजकल आम होती गई हैं, क्योंकि अब बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, काम न होने के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करती हूँ, मदद करें। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद करने वाले के बारे में पूरी जानकारी पहले जान लें। हो सकता है कि फोन नंबर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फोन नंबर वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका नंबर भी हैक हो चुका हो। तो आप लोग पहले पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में 1800 पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 36 नए केस मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 1810। वहीं एक 70 वर्षीय पुरुष व 65 वर्षीय महिला की कोरोना से हुई मौत, मृतकों की संख्या हुई 85। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आदेश से प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से अल्पसंख्यक सभा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की हुई मासिक बैठक, जिसमें आने वाले 2022 के चुनाव में विधानसभा को लेकर हुई चर्चा। कोरोना संक्रमण पुलिस विभाग में लगातार पसारता पैर, क्राइम ब्रांच प्रभारी व नौचंदी थाना के इंस्पेक्टर में कोरोना की पुष्टि, पुलिस विभाग में मची खलबली। कोरोना संक्रमण काबू में रहा और परिस्थितियां रही सामान्य, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 13 अगस्त से 3 पालियों में होंगी परीक्षाएं।
स्कूल की फीस व विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क माफी को लेकर छात्रों ने कमिश्नरी पर किया प्रदर्शन व डीएम ऑफिस के बाहर दिया धरना। श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में जल संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत सीनियर छात्राओं व अभिभावकों को वर्षा के जल को कैसे बचाएं विषय पर अध्यापिकाओं ने ऑनलाइन किया जागरूक। मानसून की फुहारों ने बनाया मौसम को सुहाना, तापमान में आई गिरावट, फसलों को होगा बारिश से लाभ। वहीं शहर में जगह जगह भरा पानी, जनता हुई परेशान। थाना किठौर क्षेत्र के श्यामपुर मार्ग में सोमवार रात हुई तेज बारिश से भर भराकर गिरा मकान, बाल बाल बचा परिवार। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के लाला महमूदपुर गांव में पड़ोस में रह रहे बदमाश ने पड़ोसी से कहासुनी होने पर मारी गोली, युवक की मौके पर मौत। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस, आरोपी बदमाश फरार। थाना परतापुर जनपद मेरठ पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री सीटर कुख्यात बदमाश घायल व हुआ गिरफ्तार। बदमाश का टॉप 10 अपराधियों की सूची में था नाम। हैरान करने वाली न्यूज, कोरोना को हराकर हॉस्पिटल से लौटी महिला, मोहल्ले वाले डरकर घरों में हुए कैद। बेटी व परिवार के लोगों ने किया मां का जबरदस्त स्वागत, जिंदगी जिंदादिली का नाम है। बड़े जोरों से चल रही है राशन की कालाबाजारी, बड़े बड़े अधिकारी भी है घोटाले में शामिल। बड़ौद तहसील अध्यक्ष ने डीएसओ व 3 अन्य लोगों के खिलाफ रिश्वत मांगने को लेकर मुख्यमंत्री, कमिश्नर व डीएम को दिया 26 जून को ज्ञापन, अब तक नहीं हुई कोई सुनवाई। सरधना नगरपालिका परिषद ईओ अमिता वरुण जाटव की सख्ती से नाराज है कर्मचारी, थाने में दी ईओ के खिलाफ तहरीर। अब खबरें विस्तार से। जी हां, सबसे पहले खबरें विस्तार से जानने से पहले आपको बताते हैं आज की कोरोना अपडेट। जिस तरीके से आंकड़ा घट रहा था, 2 दिन आंकड़ा घटा हुआ नजर आया, लेकिन कल फिर आंकड़ा बढ़ गया। तो आप जान सकते हैं कि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है कम नहीं हो रहा है, घटता बढ़ता जा रहा है। रोज पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी बढ़ी। जी हाँ, 3 जो पॉजिटिव मरीज थे उनकी डेथ भी हुई, जिससे मरने वालों की आंकड़ा भी जो संख्या था वो भी बढ़ गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोज नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। अब पुराने मरीजों से जुड़ी हुई चेन तो सामने कम आ रही है, लेकिन जो नए पॉजिटिव केस हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो आप लोगों की सतर्कता बहुत जरूरी है। अभी भी अपने आप को संभाल कर रखिए। अपने आसपास के हर व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मानकर अपना बचाव आप कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है और आज कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं, या कितने नए पॉजिटिव केस हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में कोरोना के मामलों में फिर उछाल, मंगलवार को सामने आए 36 मरीज, आंकड़ा हुआ 1810, जिनमें से 15 नए मामले, बाकी सभी पुराने मरीजों के संपर्क में आए हुए मरीज हैं। कोरोना से अब तक 2 लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या हुई 85। अब तक 1382 मरीज ठीक होकर गए घर। 383 केस अभी भी हैं एक्टिव। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसती जा रही हैं। जी हां, वहीं पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आदेश पर आज सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, जिसमें आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। साथ साथ अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें और किस तरीके से आगे की कार्य प्रणाली को रखें, इस पर भी चर्चा की गई। दूसरी बात चलता है, अभी हम इसमें अल्पसंख्या में हैं, आप पुरुष में हैं, आप महिला में हैं। ये मेरे मन में और दिमाग में तो ये चीज़ है नहीं। मेरे मन में और दिमाग में है सिर्फ चाचा शिवपाल यादव। ये अल्पसंख्या, लोहियावाड़ी और भी हैं बहुत। हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, उसी में रह के हमें काम करना है।
सबको एकजुट होकर ही काम करना है। और मेन बात इसलिए ये है, मैंने आप लोगों को इसलिए जो है बुलाए हैं, हर महीने हर महीने मीटिंग भी होगी, तकलीफ मीटिंग भी होगी। एक तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार साहब यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष हैं और महानगर अध्यक्ष हैं, उन्हें अगर मेरा सहयोग चाहिए, हमारे डॉक्टर अलीजान साहब हैं। आज बड़ौद तहसील अध्यक्ष कमिश्नरी पहुंचे और उन्होंने कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि 26 जून को भी उन्होंने डीएसओ और 3 और अन्य लोगों के खिलाफ ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है, उनसे अवैध वसूली की मांग भी की जा रही है। उसी समस्या को लेकर आज उन्होंने फिर से एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि उनकी समस्या को जल्द से जल्द सुना जाए। पैसे दो नहीं, इधर डॉक्टर भेज रहे या साहब आ रहे हैं, डॉक्टर कह रहा ठीक है आ रहे हैं, हम वो कह देते हैं, कह रहा ठीक है मैं ले जाएंगे, पैसे दे दो। राशन पार्ट है, उसका कमीशन चाहिए 45 रुपये क्विंटल रिश्वत। और हमारा हिमांशु बाबू गगन बाबू ये रिश्वत मांग रहे 45,000 क्विंटल। जी मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं बड़ौद तहसील का अध्यक्ष हूँ कोटेदारू का। भाई साहब हमने एक शिकायत पत्र दिया था 26 तारीख को मुख्यमंत्री को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को। इसमें इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, इसमें डीएसओ साहब उनके बाबू हैं, एक इंस्पेक्टर हैं हिमांशु बाबू, गगन बाबू और भटनागर इंस्पेक्टर है। उनके हमारे शोषण में 45 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन ले रहे हैं और नहीं धमकी दे रहे हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, FIR कर दी गई, मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। इन्हें हम तरह जो है सरेआम हमारे बड़ौद में सरेआम एक राशन बिक रहा SMI द्वारा। कौन पैसे मांग रहा आपके? आपसे पैसे कौन मांग रहा? पैसे मांग रहे गगन बाबू, हिमांशु बाबू, भटनागर, अमरेश भटनागर, पूर्ति निरीक्षक, डीएसओ के नाम पे हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। आज किससे मिलो आप? आज आए कमिश्नर साहब, हमें मिले नहीं। हमने ज्ञापन दिया है कि या तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ना हम अपना काम। सरधना नगर पालिका ईओ अमिता वरुण जाटव के खिलाफ कर्मचारियों ने तहरीर दी है और कहा है कि उनकी सख्ती से सभी कर्मचारी परेशान हैं, वो अभद्र व्यवहार करती हैं। मामला यह है कि जी हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण जी हैं, वो कल ऐसी ऑफिस के मसले से उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया, वसूली के लिए दबाव डाल रही थी। मैंने कह दिया कि शासन से अभी वसूली नहीं कर पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वसूली नहीं कर पा सकते। इसी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर फाइल फेंक की, मुझे धक्का दिया और अभद्र व्यवहार करके मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। काफी दिनों की उमस के बाद अब जो मानसून शुरू हुआ है, 3 दिन से हल्की हल्की फुहार से मौसम तो सुहाना हुआ ही है, साथ साथ तपस भी कम हो गई है। दूसरी ओर की बारिश से फसलों को भी लाभ हुआ है, किसानों की फसल को लाभ हुआ है, लेकिन वहीं पर जल भराव के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ के कई स्थानों पर जल भराव हो जाता है बरसात के दिनों में, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कोरोना महामारी का डर लोगों के अंदर किस तरीके से बढ़ चुका है ये तो आप सब जान ही रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी को हराकर जब पेशेंट घर लौट रहे हैं तो लोगों के अंदर फिर भी डर कम नहीं हुआ है। जी हाँ, ऐसी घटना आज हमारे सामने आई कि कोरोना महामारी को मात देने के बाद एक महिला जब अपने घर वापस लौटी तो क्षेत्रवासी इतने डरे हुए थे कि उसको देखकर अपने घरों में कैद हो गए। लेकिन सभी चीजों को भूलते हुए उसकी बेटी ने और उसके परिवारजनों ने उसका स्वागत किस तरीके से किया, उसका हौसला किस तरीके से बढ़ाया, वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी कि सारी परेशानियों को भूलते हुए वापस आई माँ का दीप जलाकर स्वागत तो किया, साथ साथ माँ बेटी ने मिलकर डांस भी किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।